इस लेक्चर में हम आपको रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्स सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए कुछ है, पहले इसमें रिजल्टेंट में जाने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है? ये है फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इन टू, जो है टू एक्स वाई, ये मतलब ये एक्स वाई जो है टू गिवन डायरेक्शन, टू गिवन डायरेक्शंस, ठीक है। वो दो डायरेक्शन कौन कौन सी? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? वाई। एक फोर्स है एफ का लग रहा है इसमें, ये एंगल बना रहा है यहाँ से थीटा, एक्स एक्सिस से, ठीक है। जिस एक्सिस के पास, ऐसे समझ लेते पास थीटा है, ठीक है, तो पास से ऐसे याद रखिए, पास से क्या होगा? कॉस। पास से क्या होगा? कॉस। जिस एक्सिस के पास थीटा है उसके पास क्या आएगा? कॉस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के पास क्या है? थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा इस एफ का कौन सा कंपोनेंट आएगा? एफ कॉस थीटा आएगा। एक्स के पास कॉस थीटा आ गया तो वाई के पास क्या चला जाएगा? वाई एक्सिस पे चला जाएगा एफ साइन थीटा। एफ क्या चला जाएगा? साइन थीटा। तो इस एफ के दो कंपोनेंट ब्रेक हुए, एक एक्स एक्सिस पर और एक कहाँ पर चला गया? वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये हो गया रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अगर मान लेते हैं यही एफ जो है ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये वाई से थीटा बना रहा होता, कहाँ से बना रहा था? वाई से। तो एफ 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 का अगर ये वाई के पास अब थीटा है तो एफ का वाई पे जो कंपोनेंट आता, अब वो आता है यहाँ पर एफ कॉस थीटा और यहाँ पर क्या आ जाता? एफ साइन थीटा। जिस एक्सिस के पास थीटा है उसके पास क्या आएगा? कॉस। चाहे वो एक्सिस एक्स हो चाहे वाई हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वाले में एक्स के पास, एक्स एक्सिस के पास थीटा था, यहाँ पर वाई एक्सिस के पास थीटा है तो वाई एक्सिस पर कॉस आ गया और एक्स पे क्या आ गया? साइन। यहाँ पर एक्स के पास थीटा है तो यहाँ पर एक्स के पास कॉस आ गया, वाई के पास क्या आ गया? साइन। ये हो गया रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्स सिस्टम की। अब हमने एक फोर्स सिस्टम ले लिया जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मान लीजिए एक फोर्स लगा F1, यहाँ पर F2, वाई एक्सिस पे लग रहा है F3, यहाँ पर F4, यहाँ पर F5, यहाँ पर F6। इसे समझते हैं। F2 जो है एक्स से बना रहा है थीटा 1, F4 जो है वाई से बना रहा है थीटा 2, F5 जो है ये बना रहा है थीटा 3 और ये वाई एक्सिस से बना रहा, मान लिया F6 थीटा 4। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, जो फोर्सेस एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है उन्हें रिजॉल्व नहीं करा जाएगा। जैसे F1 और F3 ये एक्स एक्सिस पर है, F1 और F3 कहाँ पर? वाई एक्सिस पे। इसे रिजॉल्व नहीं करेंगे। हमें रिजॉल्व करने की इसकी ज़रूरत है F2 को। तो F2 को हमने देखा कहाँ से एंगल बना रहा है? एक्स से। तो यहाँ पर आ जाएगा F2 कॉस थीटा 1, क्योंकि F2 का एंगल थीटा 1 है और यहाँ पर आ जाएगा F2 साइन थीटा 1। एंगल पे विशेष ध्यान दीजिए। F4 हमने देखा वाई एक्सिस से थीटा 2 बना रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा F4 कॉस थीटा 2, यहाँ पर आ जाएगा F4 साइन थीटा 2।
F5 हमने देखा एक्स एक्सिस से थीटा 3 बना रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा F5 कॉस थीटा 3, और यहाँ वाई एक्सिस यहाँ पर, अब इसके कंपोनेंट ब्रेक होंगे तो एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। इसके कंपोनेंट ब्रेक होंगे तो एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ आएगा। जैसे F2 का ब्रेक हुआ तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरीके से। F5 का यहाँ पर आएगा F5 साइन थीटा 3। F6 देखा वाई से थीटा 4 बना रहा है, यहाँ पर आ जाएगा F6 कॉस थीटा 4, और यहाँ पर आ जाएगा F6 साइन थीटा 4। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कैसे करा जाएगा। मान लेते इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जितने फोर्सेज लग रहे हैं वो प्लस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसे प्लस मान लो। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, माइनस। इसी तरीके से अपवर्ड जितने फोर्सेज लग रहे हैं वाई एक्सिस पर, उसे मान लेते प्लस, तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे, माइनस। हम क्या करेंगे, ये एक साइन होता है समेशन का, समेशन ऑफ एच, या हम लिखते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स। हम क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का समेशन कर रहे हैं। समेशन का मतलब है जो प्लस है वो प्लस, और जो माइनस है वो माइनस में रहेंगे। कैसे, F1 एक्स एक्सिस पर है, F1 प्लस में आ जाएगा, प्लस यहाँ पर F2 कॉस थीटा 2 है तो F2 कॉस थीटा 1, प्लस F6 साइन थीटा 4 है तो F6 साइन थीटा 4, ये प्लस में आ गया 3, ये 3 प्लस में आ गया। माइनस में क्या आ जाएंगे, F4 माइनस F4 साइन थीटा 2 माइनस F5 कॉस थीटा 3, ये दोनों माइनस में आ जाएंगे, ये वाले दोनों माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, ये समेशन ऑफ क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। उसी तरीके से हम निकालेंगे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, या फिर हम लिखते हैं इसे समेशन ऑफ एफ वाई। इसमें क्या होगा, अपवर्ड वाले प्लस और डाउनवर्ड वाले माइनस। अपवर्ड में क्या F3 है, इसे देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा नहीं लिया जाएगा जो एक्स और वाई पर है, ये ऐसे ही जोड़ दिए जाते हैं। F3 प्लस F2 साइन थीटा 1 प्लस F4 कॉस थीटा 2, ये 3 प्लस में हो जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस F6 कॉस थीटा 4 माइनस F5 साइन थीटा। इन सब की वैल्यूज पता होंगी तो हमें यहाँ से समेशन ऑफ एच और समेशन ऑफ वी ये मिल जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ एच और समेशन ऑफ वी हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। अब हम मान लेते हैं जो ये सारे फोर्सेस लग रहे थे उनका रिजल्टेंट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, जितने फोर्सेस थे एफ से F6 तक, इनका रिजल्टेंट एक्स से है। रिजल्टेंट को आर से दिखाया जाता है। ये एक्स से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अगर एक से अधिक फोर्सेस लग रहे हैं तो उनका क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, ये परिणामी बल होता है। ये एक्स से थीटा बना रहा तो यहाँ पर आ जाएगा आर कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, ये आर कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं समेशन ऑफ एच, ये क्या है, समेशन ऑफ एच इसके बराबर होगा, और आर साइन थीटा समेशन ऑफ वी के बराबर होगा, क्योंकि ये उन्हीं सारे फोर्सेस का क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, समेशन ऑफ एच के, और आर साइन थीटा किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ वी। ये मान लेते हैं इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, जहाँ से हमने समेशन ऑफ एच और समेशन ऑफ वी फाइंड करा था। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, अब रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट में दो चीज़ें हैं, क्योंकि रिजल्टेंट भी एक फोर्स है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 3 इसका स्क्वायर करेंगे, और इक्वेशन 4
इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देते हैं। स्क्वायर करके ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड हो जाएगा समेसन ऑफ एच का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ वी का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हमने क्या करा, आर स्क्वायर बाहर ले लिया तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा समेसन ऑफ एच का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ वी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सभी जानते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है इसके बराबर होती है, ये 1 के बराबर होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये वैल्यू हो गई 1, तो क्या आ गया आपके पास, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा समेसन ऑफ एच का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ वी का स्क्वायर। हमें निकालना है आर, आर इज इक्वल टू आ जाएगा होल अंडर रूट समेसन ऑफ एच का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ वी का स्क्वायर। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये वैल्यू क्या आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से समेसन ऑफ एच और समेसन ऑफ वी पता है, वो जब वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा टर्म इसमें आता है डायरेक्शन निकालने का, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन क्या है रिजल्टेंट का समझते हैं। ये जो थीटा है, ये थीटा, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। अगर हम 4 इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, हमने क्या करा है, इस डायरेक्शन फाइंड करने के लिए 4th इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 3rd इक्वेशन से। क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आर साइन थीटा, नीचे आ जाएगा आर कॉस थीटा, समेसन ऑफ ये आर साइन थीटा समेसन ऑफ वी के बराबर है, और ये आर कॉस थीटा समेसन ऑफ एच के इक्वल है। आर से आर कटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू समेसन ऑफ वी अपॉन समेसन ऑफ एच। हमें फाइंड करना है डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स समेसन ऑफ वी अपॉन समेसन ऑफ एच। ये थीटा की वैल्यू आ गई, समेसन ऑफ वी अपॉन समेसन ऑफ टेन इनवर्स समेसन ऑफ वी अपॉन समेसन ऑफ एच। समेसन ऑफ वी और समेसन ऑफ एच की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू।